अस्सलामुअलैकुम किसान दोस्तों। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी मालूम करने के लिए हमें ज़मीन के तज्ज़िये की ज़रूरत होती है। वो हम करवाते नहीं हैं। कोई 1-2% हैं जो बाकायदगी से तज्ज़िया करवा के अपनी जो है वो फसलों को काश्त करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बग़ैर तज्ज़िये के कैसे आपको पता लगेगा कि आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ है या नहीं ज़रख़ेज़। अगर आपकी ज़मीन जो है वो ज़रख़ेज़ है तो आपको कौन सी खादें इस्तेमाल करनी है। अगर जो है वो आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ नहीं है फिर आपको क्या करना है। तो आज इसके बारे में बात होगी। आप देख रहे हैं डेरा नवाज़िश अली यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान हाफ़िज़ अब्दुल मुईद। किसान दोस्तों, वैसे तो हर फसल उठाने के बाद पता चल जाता है कि आपकी ज़मीन जो है वो ज़रख़ेज़ है या नहीं ज़रख़ेज़, लेकिन आपको उसके बाद जो है वो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। मैं आगे बहारिया मकई आ रही है, मैं आपको बहारिया मकई की मिसाल दे के समझाने की कोशिश करूँगा। अगर जो है वो आप बहारिया मकई काश्त करते हैं और उसमें सही तौर पर जो है वो पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पैदावार अगर 130 से 150 मन तक आती है तो आपकी ज़मीन जो है वो ज़रख़ेज़ है। अगर जो है वो पोटाश का इस्तेमाल करने के बावजूद 100 मन तक पहुंचती है तो आपकी ज़मीन जो है वो दरमियानी है। अगर जो है वो 70 मन तक पहुंचती है तो आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ नहीं है। और अगर आप पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते और आपकी पैदावार 100 मन तक पहुंच जाती है तो आप समझ लें कि आपकी ज़मीन जो है वो ज़रख़ेज़ है। और अगर 80 मन तक पहुंच जाती है, 70 मन से ऊपर ऊपर, तो आपकी ज़मीन जो है वो दरमियानी है। अगर फिर इससे भी कम आ जाती है तो आपकी ज़मीन जो है वो ज़रख़ेज़ नहीं है। तो ज़मींदार भाइयों, अब आपने खुद चेक करना है आने वाली फसल में। अगर आप बहारिया मकई काश्त कर रहे हैं तो आपने खुद चेक करना है कि आपकी ज़मीन जो है वो ज़रख़ेज़ है या नहीं ज़रख़ेज़। वैसे तो 2 सालों के बाद तज्ज़िया करवाना चाहिए, हम करवाते नहीं हैं, लेबार्ट्री दूर है या हमें जो है वो टाइम नहीं मिलता, जो भी हम नाम दे लें इसको। तो अगर आपने बहारिया मकई काश्त करनी है तो ये आपने एक चीज़ नोट करनी है। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ है तो आपको फिर कौन सी खादें इस्तेमाल करनी है। तो आप जो है वो रिवायती खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है वो आपका ख़र्चा जो है वो बचेगा। अगर आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ नहीं है तो फिर आपने तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल करना है। आम DAP आपको नहीं इस्तेमाल करनी होगी, आम जो है वो MOP आपको इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको ज़मीन की ज़रख़ेज़ी मालूम करने का तरीका बता दिया है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपने कोई ज़राअत के मुतल्लक मशवरा लेना है, अपनी फ़सल के मुतल्लक, तो आप मुझसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। अभी आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।